ये फोटोग्राफ देखी तुमने? दीज आर ब्रिलियंट यार। क्लाइंट को यही तो चाहिए, तुम्हारे दिमाग से कुछ लेना देना नहीं है उसको। कहा कि रश्मि के सास ससुर ने मीठा बनकर बोझ अपने सर से उतार लिया है। अभी उन्होंने तुम्हारे पापा को कह दिया कि वो तुम्हारी मम्मी को यहाँ से ले जाए। किसका फोन था अभी? क्या बात है अभी बताओ ना, किसका फोन था? तुम्हारी मामा का फोन था। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि हम दोनों के बीच फासले बढ़ते जा रहे हैं। हम दोनों को विश्वास नहीं रह गया एक दूसरे के ऊपर। हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ जैसे बिल्कुल अनजान हो। हम लोग सच नहीं बोलते हैं एक दूसरे से, हम लोग सच्चाई छुपाते हैं। अभी कभी कभी विश्वास बनाए रखने के लिए सच्चाई छुपानी पड़ती है। स्ट्रेंज। दिस इज स्ट्रेंज। विश्वास बनाए रखने के लिए सच्चाई छुपानी पड़ती है। अब मैं पता नहीं क्यों सोचता था कि सच्चाई बता दो तो विश्वास बढ़ जाता है। वो बढ़ता सिर्फ तब है जब हम खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचें और उनके इमोशंस को समझकर अपना फैसला लें। मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ। हैं अभी, मगर सारी की सारी अच्छाइयाँ, सारे इमोशंस सब तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के हिस्से आए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अभी। आई एम श्योर माँ ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा होगा जो तुम इतने परेशान हो रहे हो। तुम्हारे पापा ने मेरे मामा पापा की बेइज्जती की और तुमने मुझे नहीं बताया। वो इसलिए कि मैंने सोचा तुम गुस्सा हो जाओगे। तुम्हें मेरे गुस्से का डर था? नहीं सिमरन, तुमने अपने घर वालों की गलती पे पर्दा डाला और तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे घर वाले मुझे नहीं बताएंगे। सिमरन, तुम मुझसे कुछ भी छुपा सकती हो लेकिन वो तो नहीं छुपाएंगे ना। अभी बात छुपाने की नहीं है। खैर छोड़ो, क्यों बात कर रहे हैं हम ये सब? छोड़ी तो नहीं जा सकती ये बातें सिमरन। मैं ये बात नहीं भूल सकता कि मुझसे ये बात छुपाई गई। अभी ये बात इसलिए छुपाई गई है तुमसे क्योंकि जब मैंने सुना मुझे इतना बुरा लगा कि, और उसी वक्त मैंने उस घर में न जाने का फैसला भी सुना दिया था पापा को। यस 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 राइट। मतलब कि तुम मानती हो कि तुम्हारे पापा कसूरवार हैं। उन्होंने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने जानबूझकर मेरे माँ बाप की बेइज्जती की। अभी जो बात मम्मी जी ने रश्मि के लिए कही है ना, वो भी सही नहीं कही है। वो लोग सही कैसे कहेंगे सिमरन? वो लोग तो गलत ही कहेंगे ना। छोटे लोग हैं, छोटा खानदान है। तुम्हारे पापा नहीं चाहते इसीलिए कि छोटे खानदान के साथ कोई भी रिश्ता रखा जाए तो रिश्ता तोड़वाओ, कैसे भी तोड़वाओ रिश्ता। आज छोटा कहा है, कल घटिया कहेंगे। कहां से कहां तक ले गए हो तुम बात को अभी? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो पूछ रही हूँ, परेशान हो? अब परेशानी की पब्लिसिटी करके तो परेशानी कम होती नहीं है। देखो, उलझने बांटने से सुलझने की गुंजाइश बढ़ती है। अरे कुछ नहीं सुलझता किरण। जब रिश्तों में मैं और मेरा आ जाता है ना तो फिर कुछ नहीं सुलझता, सब वैसे ही रहता है। बताओ तो सही, मन हल्का हो जाएगा। सिमरन के घर वाले मेरे घर वालों को गलत समझते हैं। और सिमरन? वो चाहती है कि मैं उसके घर वालों को समझूं तो जाहिर है वो उन्हीं की तरफ है।
बिना वजह गलत समझा जा रहा है। अरे जब किसी को गलत समझना होता है ना किरण, तो फिर अपनी साइड स्ट्रांग कर ली जाती है, दूसरे में कमी ढूंढी जाती है बस। लेकिन मुझे तुम्हारे मम्मी पापा में कोई कमी नजर नहीं आती। मैं उनसे मिली थी। अच्छे माँ बाप को जैसा होना चाहिए वैसे ही है वो। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, समझा है, जिंदगी की सच्चाई को समझा है। उनमें बहुत सहनशीलता है। फिर वो किसी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? सिमरन के माँ बाप की तरफ से जरूर उन्हें चोट पहुंची होगी। देखो, मैं जानता हूँ कि मामा को सिमरन पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी शादी से भी वो खुश नहीं है। लेकिन वहाँ तो वो रश्मि के दुख में शरीक होने के लिए गई थी। और इतना पागल कोई नहीं होता है कि किसी के दुख में शरीक होने के लिए जाए और वहाँ जाकर अपनी चिढ़ निकाले। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। क्या कहूँगा उनसे कि भूल जाइए जो आपकी बेइज्जती हुई है। सिमरन के पिताजी ने जो कुछ भी कहा उसको चुपचाप सुन लीजिए आप, क्योंकि मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बहू है। क्या कहूँ क्या उनसे मैं? अभी तुम उन्हें दिलासा दे सकते हो। आखिर उनकी बेइज्जती हुई है, बर्दाश्त कर रहे हैं वो। अपनी दिल की बात वो किससे कहेंगे? तुम वहां जाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हेलो माँ, मैं बोल रही हूँ। सिमरन, मैं सोच ही रही थी कि मैं तुम्हें फोन करूं। क्यों? क्यों? क्या मतलब? मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? आपकी अभी से बात हुई माँ? हाँ। क्या कहा आपने? कुछ नहीं बेटा, मैंने माफी मांगी थी। मतलब आपने अभी कुछ सब कुछ बता दिया? बताना पड़ा। उसने मुझे पूछा और जो कुछ भी हुआ था मैंने उसे कह दिया। तुमने उसे कुछ नहीं बताया था? नहीं, मैंने सोचा जो हो गया उसे दोहराने से क्या फायदा। बेटा, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे शिकायत माना जाए। मगर मैं तो झूठी पड़ गई ना माँ। मुझे क्या पता था बेटा। मैं तुमसे भी माफी ही मांग सकती हूँ। आपको मैं क्या कहूँ अब माँ? अभी ने कुछ कहा? पति पत्नी के बीच कहासुनी तो चलती रहती है माँ। सिमरन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। तू सच कह रही है? कहा ना माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ पहले जैसा ही है। वही विश्वास, वही प्यार। माँ, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करें। Hi, हाय। and how are we? गुड। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो पैथोलॉजी लैब के लिए हमें कुछ और सामान मंगवाना पड़ेगा। मंगवा लेंगे, टेंशन क्या है? मैं इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो काम अपनी जगह है और दूसरी बातें अपनी जगह। दूसरी बातें मैं समझी नहीं। नहीं समझी? अभी समझाते हैं आपको। क्या है इसमें? अब इस डब्बे में मेडिसिन तो हो नहीं सकती हैं। खोल के देख लो। डायमंड नेकलेस। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट। तुमने कभी अपनी कीमत लगाई है? मतलब? ये डायमंड सेट तुम्हारे सामने कोई कीमत नहीं रखता। पर अचानक आज ये गिफ्ट। आज ना तो मेरा बर्थडे है, ना ही मैरिज एनिवर्सरी और ना ही कोई फेस्टिवल। Well, today is a very special day. बहुत शुभ दिन है आज। क्यों? पंडित से पूछा था। I don't need to. जिस दिन मैं तुमसे मिला उससे ज्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है। आज हमारी मुलाकात को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने? इतना भी याद है आपको? ठीक 1 मिनट 35 सेकंड पहले 3 महीने पूरे हो चुके हैं। तुम सीए क्यों नहीं बन गए? अगर सीए बनता तो तुमसे कैसे मिलता? कभी कभी तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, बाकी सबकी बातें समझ लेती हो तो?
ज्यादातर। मानस की भी। मानस को अच्छी तरह समझ लिया है तुमने? समझने की कोशिश कर रही हूँ। वेल देन आई डोंट थिंक मैं मानस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हूं। एक्चुअली मुझे समझना बहुत आसान है। ये नेकलेस में आए? अभी पकौड़े बनाने जा रही हूँ, खाएगा ना? बैठो आप, कुछ बात करनी है आपसे मुझे। पापा कहाँ हैं? बाहर गए। क्या हुआ था सिमरन के पापा के यहाँ? मामा प्लीज, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मामा, सच सच बताओ क्या हुआ था वहां पे? हमारा वहाँ जाना ही गलत हुआ। खुशी में शामिल होने नहीं गए थे आप लोग? खुशी और गम का सवाल नहीं है बेटा, हमारा जाना ही एक भूल थी। खुशी में जाते तो भी रोकर लौटते, गम में गए तो भी रोकर ही लौटे। क्या कहा उन्होंने? घर से निकल जाने को कहा। और आपने क्या कहा था? तू भी हम पर शक कर रहा है? पूछ रहा हूं मामा, सिर्फ पूछ रहा हूं। हाँ, कहा था। क्या? कहा था रश्मि के साथ अच्छा नहीं हुआ, भगवान ने न्याय नहीं किया उसके साथ, फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया, और रश्मि को भगवान संभलने की शक्ति दे इसकी प्रार्थना करने की बात कही थी। और इस सब के बदले में उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? हाँ, बस धक्के मार के नहीं निकाला, शायद दया आ गई होगी हम पर। दया उन लोगों में? हमने तो यही समझा था कि अच्छे लोग हैं तुम्हारे सास ससुर, हमें क्या मालूम था कि हमें ये अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। तेरे पापा का चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया था, बाहर आकर तो एकदम रो पड़े थे। तेरे ससुर बड़े आदमी है ना, इसीलिए चोट करने से चूके नहीं हम पर। बड़े नहीं, बहुत छोटे हो गए हैं वो लोग मेरी नजरों में। हमने तो उन्हें कभी छोटा नहीं माना, सारी बातें भुला कर गए थे उनके घर, और अगर उन्हें पराया समझते तो पापा क्या सिमरन को फोन करते? पूछ ले अपने पापा से, फोन पर बात करते करते रो पड़े थे। अरे बेटी समझकर बात की, क्या पाप किया उन्होंने? हमें पापी बना दिया उन्होंने। देख बेटा, तेरे पापा को तो एक दिल का दौरा पहले पड़ चुका है, और अब ये बेइज्जती। मैं तो यही सोच सोच कर डर रही थी कि अगर इस बेइज्जती को उन्होंने दिल से लगा लिया तो मेरा तो सुहाग भी। माँ, वैसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। सिमरन के घर वालों ने अब सारी की सारी हदें पार कर दी। कौन रोकेगा उन्हें? जो भारी है ना वही दबाता है। हमारे भाग्य में तो रोना ही लिखा है। क्या सोच रही है बेटे? मुझे भूख नहीं है। तुम क्या समझती हो इस तरह जिंदगी गुजर जाएगी? शायद राहुल की तरह मैं भी गुजर जाऊं। ऐसी बात नहीं करते बेटे, तुम तो मेरी समझदार बेटी हो। तुम जानती हो जो जो चला जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता, और बेटे जो है वो रुकेगा नहीं, तो क्यों?
थोड़ा थोड़ा खा लो। प्लीज पापा जिद मत करिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा किसे लग रहा है रश्मि? राहुल के जाने का हम सभी को दुख है, फिर भी जीना तो पड़ता है ना। देख बेटा, कि मौत जो है ना, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये जब आती है तो हजारों सवाल खड़े कर कर चली जाती है, लेकिन इंसान को इन सवालों को हल करते हुए आगे तो बढ़ना ही होता है ना बेटा। मुझे सवाल ही नहीं समझ में आता, हल क्या करूंगी? कविता समझा इसे। माँ अभी घाव बहुत गहरा है, किसी को भी भुलाना इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे सब भूल जाएगी पापा, और फिर खाने भी लगेगी। मैं राहुल को नहीं भूल सकती, कभी नहीं। रश्मि, रश्मि बेटे, नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। पापा इस तरह तो रश्मि बिल्कुल पागल हो जाएगी। इतनी छोटी सी उम्र और ये पहाड़ जैसा दुख, क्या ये सब मेरी बच्ची की किस्मत में ही लिखा था? इस वक्त कौन आया होगा? क्या पता बेटा। अरे अभी तुम, हम सोच ही रहे थे पता नहीं कौन है। थोड़े दिनों बाद मुझसे यही सवाल पूछा जाएगा कि तुम हो कौन। हम यहाँ तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। गैरों को कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं पहचानता यहाँ पे। तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस तरह से बात करने पे मजबूर कर दिया है। परायेपन का ऐसा एहसास दिलाया मुझे कि तुम बैठो तो। यहाँ बैठो उन लोगों के सामने जिन्होंने मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं रखी। मेरे पापा ने तुम्हारे माँ बाप की कोई बेइज्जती नहीं की, गलत बात उन्होंने की थी। How can I forget? How can I forget? बड़े लोग तो गलती करते ही नहीं है ना। जो कुछ किया मेरे माँ बाप ने किया होगा। तुम अगर यहाँ होते तो तुम्हें सच्चाई का पता चलता। सच्चाई तो बहुत समय से मेरे सामने है पापा। सच्चाई ये है कि आपने कभी मुझे अपना दामाद माना ही नहीं। हमेशा आपने मेरे साथ फर्क किया और अब मेरे माँ बाप को गलत ठहरा रहे हैं। क्यों? अरे वो यहाँ पे आपका दुख बांटने के लिए आए थे। रश्मि की हालत को लेकर दुखी थे इसलिए आए थे यहाँ पर। और कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है कि मातम मनाने के लिए आए दुश्मनी की बातें करें। लेकिन उनका व्यवहार तो दुश्मनों की तरह ही था। अब आप अपनी बात मेरे माँ बाप के ऊपर मत डालिए। मैं समझता था कि मेरी माँ सिर्फ तीखी है, लेकिन आप लोग तो उनसे ज्यादा कड़वे निकले। तुम बेकार की बातें कर रहे हो। मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेकार की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ साफ साफ कह रहा हूँ। और एक बात सच सच बताना, आप लोगों को मेरा खानदान पैर की धूल नजर आता है ना। अपने खानदान पे नजर डालिए, मेरे खानदान से ज्यादा नीचा नजर आएगा आपको। अबे मन्यो, एक बात साफ साफ कह देता हूँ, वो मेरे माँ बाप थे जो चुपचाप यहाँ से सब कुछ सुन के चले गए, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और अब मुझसे कोई बदतमीजी ना हो जाए, इस बात का ख्याल आप लोग रखिएगा। हेलो, कविता बोल रही हूँ। कैसी हो? अच्छी नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहले जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था दीदी, लेकिन आज जो हुआ है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। ऐसा क्या हुआ कविता? आपके पतिदेव अपनी मर्यादा बिल्कुल भूल गए। ससुराल में किस तरह से बात की जाती है ये तक याद नहीं रहा उन्हें। ऐसा क्या कह दिया आपने? क्या कुछ नहीं कहा दीदी। हमारे घर आकर हमारे खानदान पर कीचड़ उछाल कर चले गए। हम लोग रश्मि के दुख में वैसे ही डूबे हुए हैं और हमारे जख्मों पर नमक छिड़क कर चले गए वो। अभी दीदी एक बात बताइए, आपकी चाहत की सजा मम्मी पापा को क्यों मिलेगी? आपकी सास ने तंज किया तो पापा ने उन्हें रोका, इसकी वजह से उन्हें बेइज्जती महसूस हुई और हमारे घर आकर हमारी इतनी बेइज्जती कर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कविता, मुझे तो पता ही नहीं है कि। अब तो पता चल गया ना। अब मैं देखूंगी कि आप कौन सा न्याय करती हैं। किसके फेवर में बात करेंगी आप? अपने पतिदेव के या फिर अपने मम्मी पापा के? देखूंगी मैं।